गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कल आपसे बात की थी व्यवस्था तंत्र के बारे में और कहा था क्षेत्र चाहे संसार का हो तो संसार के नियम चलते हैं, धरती पर धरती के नियम चलते हैं, आकाश में आकाश के नियम चलते हैं, पानी में पानी के नियम चलते हैं और आग में आग के नियम चलते हैं। धरती के नियम पानी पर नहीं चलते, उन्हें छोड़ना पड़ता है। पानी के नियम आग में नहीं चलते, उनको छोड़ना पड़ता है। हर चीज का अपना एक सिद्धांत है। परमात्मा का बनाया हुआ एक रास्ता है। हर किसी के ऊपर उत्तरदायित्व है। जैसे पूरे शरीर की शक्ति का दायित्व हृदय के ऊपर है। मुट्ठी भर इतना सा हृदय पूरे शरीर को दौड़ाए फिरता है। वो ताकत देता है तो शरीर, मन, बुद्धि ये सब चलते हैं। परंतु उसका ही एक आंतरिक पक्ष है जो हमारे आध्यात्मिक क्रियाकलापों को चलाता है। उसको गतिशील रखने की जिम्मेदारी हृदय पर ही नहीं है। हृदय को गतिशील रखने की जिम्मेदारी हृदय की नहीं है। पूरे शरीर का जो सिस्टम है वो एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। एक अपनी गति दूसरे को देता है, दूसरा तीसरे को देता है। सारा सिस्टम एक दूसरे को गति देते हुए क्रियाशील करता है। अपना अपना अंश उसमें सब लगाते हैं। पूरे शरीर में अपना अपना अंश सब लगाते हैं। हृदय का काम है पूरे शरीर में सप्लाई देना खून की। मुट्ठी भर साधन है पर कितने बड़े शरीर के बोझ को उठाता है। फेफड़े काम करते हैं सफाई की, परंतु कोई भी तनिक सा प्रमाद नहीं बरतता। तनिक सा भी प्रमाद कोई सा नहीं बरतता। वरना अन्य जितने भी साधन हैं वो सब निष्क्रिय हो जाएंगे। फेफड़े का काम है सफाई करना, खून की सफाई करना। बगैर कहीं अपना काम करते हैं।
अर्थात कोई किसी पर बोझ नहीं होता। हर कोई अपना सदुपयोग अन्य अंगों को देते हैं। सदुपयोग बोला है। वो सभी एक दूसरे के ऊपर टिके हुए हैं, क्योंकि उन्हें पता है एक बेमौत मरता है या अपनी मृत्यु से मरता है, तो सारे बेमौत मरते हैं। अब मैं एक बात कह रहा हूं, नवनिर्माण की भूमिका जो इस समुदाय के अंदर है, फेफड़ा, हृदय, लंग्स, आते, ये सब मिलकर के अपने काम को कर रहे हैं। वो क्षमताएं उनके अंदर हैं, पर वो जागृतों की तरह से अपनी भूमिका को निभाते हैं। अपनी भूमिका को निभाते हैं। और सभी को अपनी प्रेरणा देते हैं और चाहते हैं कि इंसान भी ऐसी संकीर्णता, कृपणता से छूट जाए और अपनी जिम्मेदारी को निभाए। अपनी जिम्मेदारी को निभाए। यदि वो उन्नीदे पड़े रहें, नींद में रहें, तो जरा सोचो अपनी जिम्मेदारी को कैसे पूरा करेंगे। बताया गया है पौराणिक दैत्य आलसी होते थे। पौराणिक दैत्य आलसी होते थे। इच्छाएं कुछ ज्यादा रखते थे और पूरा करने के लिए खुद कुछ करना नहीं और दूसरे के अधिकार का हरण करते थे। दूसरे के अधिकार का हरण करते थे, अपनी इच्छा को पूरा करते थे। और उनकी इच्छा अगर हजारों साल का भी जीवन हो तो अपनी करवट बदलने की नहीं होती थी। अपनी करवट बदलने की नहीं होती थी। प्रतिभावान व्यक्ति सर्व जन सुखाय और सर्व जन हिताय में अपने जीवन को जीते थे। अच्छा भाई, सब बताओ, गूंगा, बहरा, लंगड़ा, अंधा, बोलिए ये भी तो अवयव हैं। जिसकी आंख काम नहीं कर रही, जिसके कान काम नहीं कर रहे, जिसकी जीभ नहीं बोलती, जो काम तुम कर रहे वो भी उस काम को कर लेते हैं या नहीं कर लेते? गूंगा, बहरा, लंगड़ा, अंधा, क्या जो काम तुम कर रहे हो वो उस काम को नहीं कर लेते? वो तो अंधे हैं,
उन्हें दिखाई नहीं देता, वो बहरे हैं, उनको सुनाई नहीं देता। पर जिस काम को तुम कर लेते हो वो क्यों कर लेते हैं? अच्छा सविता, एक बात बता बेटा, फिर तुम में और उनमें क्या अंतर है? शकुंतला, मैं पूछ रहा हूं तुम में और उनमें क्या अंतर है? तुम्हें तो भगवान ने आंख भी दी है, कान भी दिया है, बोलना भी दिया है, सारी ज्ञान भी दिया है, सारी जानकारी दी है। अंतर बताओ दोनों में क्या है? शरीर को इन कमियों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं फिर से पूछ रहा हूं संदीप, अगर हाथ पैर भी ना हो उनके, जो अंदर बैठा हुआ जीव है, बेटा एक भेद को समझो, कर्म केवल औपचारिकता नहीं है, कर्म कर्म की औपचारिकता नहीं है। अंधी है परंतु अंदर की तो आंखें हैं, कान नहीं सुनता पर चेतना तो सुनती है। हाँ ये बात भी ठीक है, पर भगवान शक्ति उन्हीं को देते। मैंने पूछा बेटा, क्या भगवान ने उन्हीं को शक्ति दी है? क्या सबको शक्ति नहीं दी? ये अलग बात है कि उनका पर्टिकुलर अंग काम नहीं करता। बेटा जो मैं कहना चाहता हूं संदीप, उसको ध्यान से समझिए। अब मैं ये पूछ रहा हूं शकुंतला, हाथ नहीं है, हाथ काम नहीं करते, मान लिया, पर अंतर चेतना तो काम कर रही है। अब दोबारा कह रहा हूं, हमारे सारे अंग काम कर रहे हैं परंतु हमारी अंतर चेतना काम नहीं कर रही। जो सब कुछ ठीक है वो भी वही काम कर रहा है, और जो अपंग है वो भी वही काम कर रहा है। तो अंतर बताओ काहे का है? बड़ा सोचने की जरूरत है कि नहीं है? बेटा मनोबल की बात नहीं है ना सविता, मनोबल की बेटी बात नहीं है, बात है आपकी चेतना की, बात है आपकी चेतना की। आपकी चेतना चैतन्य पर कितना काम कर रही है? नहीं बेटा, यहां किसी बल की बात मत करिए, भावना की बात करिए। हां बेटा, कोई जरूरत नहीं है, अंग अभाव है ही नहीं। लाडले योगेश, अंग अभाव है ही नहीं, अभाव तो भावना का है। अभाव जो है वो भावना का है। अच्छा बताओ, 10-5 व्यक्ति के परिवार में अगर एक लंगड़ा, लूला, बहरा, काना, कुबड़ा भी आदमी हो और वहां पर भावना जिंदा हो,
तो आत्मा आत्मा पर काम करती है या नहीं करती है? बेटा एक बात बताऊं, जो शकुंतला लिख रही है आलसी, वो चेतना की निष्क्रियता है। वो चेतना की निष्क्रियता है। मैं फिर से एक बात कह रहा हूं, आप शरीर से अगर बिल्कुल भी काम ना करें और आपकी चेतना चेतना पर पूर्णतया काम करे, तो आलसी व्यक्ति भी चलने और दौड़ने लग जाता है। उसमें भी जागृति पैदा हो जाती है। ये सहयोग है। जैसे मैंने कहा, अंदर के अंग, बेटा दोबारा समझिए, अंदर के अंग जब अपने काम को करते हैं और एक अपनी शक्ति दूसरे को देता है और खुद चैतन्य है, तो चैतन्य होकर के जब अपनी शक्ति अगले अंग को देता है, तो वो सोया भी हो तो जग जाता है और क्रियाशील हो जाता है। सोया हो तो जग भी जाता है और क्रियाशील भी हो जाता है। अपनी संपूर्ण शक्ति गुण सहित अगले अंग को देता है। अपनी जिम्मेदारी किसी पर नहीं छोड़ता। अच्छा शकुंतला, एक बात देखो, क्या एक व्यक्ति जो अंधा हो जाता है, वो शरीर का अंधा है या जन्म का अंधा है? मान लिया एक व्यक्ति अंधा है, उसे संसार नहीं दिखता, तो क्या उसमें जागृति नहीं आएगी? संसार के सुखों के प्रति तो हमारे अंदर जागृति है और उसी के कारण निकम्मापन है, आलस्य है। हम जड़ता की तरफ चलते चले जा रहे हैं, जड़ता की तरफ जा रहे हैं। अब मुझे जरा एक बात बताओ, बात को कैसे कहूं, सोच रहा हूं। बस इतना ही कहता हूं, बात को छोटा करके कह रहा हूं, मैं खुल करके नहीं बोलना चाहता। एक बहन बहन का रिश्ता है, वो रिश्ता कैसा है? दोनों एक दूसरे को ऊपर उठाएं, दोनों एक दूसरे को ऊपर उठाएं, दोनों एक दूसरे को ना गिराएं। और याद रखना, जब किसी को कमी दिखती है तो मलिनता आती है। मलिनता फिर गंदगी दिखाई देती है और उस गंदगी का संचार जीवन में हो जाता है, चेतना में हो जाता है। इसलिए सिद्धांत है अध्यात्म का, किसी को गिराओ नहीं,
बुरे से बुरे व्यक्ति के अंदर भी कोई ना कोई अच्छाई होती है, उस अच्छाई का सहारा लेकर के उसको उठाओ। अच्छाई का सहारा लेकर के उसको उठाओ, उसकी अच्छाई को देखो, तो जागृति अच्छाई की आएगी। अगर किसी की अच्छा, एक बात बताओ, संसार में बुराई कैसे बढ़ती है? एक आदमी जी तोड़ मेहनत करता है और एक आदमी बैठता है और खाता है, निकम्मा है। जो मेहनत कश है, जो मेहनत करता है, उसको उतना नहीं मिलता, परंतु जो मेहनत कश नहीं है उसको ज्यादा मिलता है। तो आम आदमी किधर चलेगा? आम आदमी की कर्म की दिशा किधर होगी? जब आदमी आंखों से देख रहा है, ये आंख देख रही है, मेहनत नहीं करता, मौज करता है, तब वो भी कहता है मैं मेहनत क्यों करूं? जब बैठ करके मिलता है तो मैं मेहनत क्यों करूं? हाँ बेटा, कुछ भी कहो, मैं ये कह रहा हूं, जब एक आदमी को खाता है, गुर्राता है, फिर भी मिलता है, तो फिर वो मेहनत क्यों करे? जब बगैर किए ही मिल जाता है तो मेहनत क्यों की जाए? अब यहां बात को समझने के लिए गहराई से एक बात समझनी पड़ेगी। और वो बात ये समझनी पड़ेगी कि संसार का कोई नियम है जिसके आधार पर ये संसार चल रहा है। और उसके आधार पर ये देखना होगा कर्म फल का सिद्धांत क्या है। जो बगैर किए खाता है वो अपने बीज को भी खा जाता है। संसार का नियम तो ये है, आदमी खाए ना बोए। आदमी खाए ना बोए। किसान कहिए, चौधरी कहिए, उसी को कहते हैं जो मुट्ठी से बो करके आता है। गाड़ी भर करके काट करके लाता है। जी, मैं भी यही कह रहा हूं, थोड़ा थोड़ा सहयोग हर अंग का लगा है तो शरीर चल रहा है। अगर एक अंग को भी कुछ हो गया तो पूरा शरीर बेमौत मारा जाएगा। और मैं फिर से कह रहा हूं, अगर ऐसा हो रहा है तो चेतना में जागृति नहीं है, निष्क्रियता है। चेतना जब अपना काम करती है तो उसके गुण काम करते हैं।
चेतना जब अपना काम करती है तो उसके गुण काम करते हैं। सच को देख लीजिए, अंदर से देखिए, क्या मेरे गुण काम कर रहे हैं? एक बात समझाने के लिए समझा रहा हूं। जैसे कोई धर्म के क्षेत्र में चलता है तो उसको धर्मात्मा बोलते हैं, क्योंकि उसका जो चेतन स्वरूप है वो धर्म को अच्छे से निभा रहा है। प्रखर प्रतिभा, मेरा कहने का मतलब है प्रखर प्रतिभा स्वार्थपरता से ऊंची होनी चाहिए। प्रखर प्रतिभा स्वार्थपरता से ऊंची होनी चाहिए, और जितनी ऊंची उठती चली जाएगी स्वार्थपरता को उतना ही दबाती चली जाएगी। मानवीय गरिमा का अपना एक महत्व है। मानवीय गरिमा का अपना एक महत्व है। आदर्शों के प्रति निष्ठा का समावेश जिसमें होगा, लोक मंगल के लिए सत्प्रवृत्ति का जागरण करेगा, रुचि जगेगी, उसकी अपनी रुचि जगेगी। अच्छा बताइए, जो लोक मंगल के लिए काम करेगा क्या उसके अंदर विकार रहेगा? क्या सत्प्रवृत्ति संवर्धन का काम नहीं होगा? मध्यकाल में एक प्रचलन था, मध्यकाल में एक प्रचलन था, भगवान ने जिसको सुंदरता दी थी, स्त्री को, जिस स्त्री को सुंदरता दी थी उसको एक पदवी दी जाती थी, नगर वधू की। नगर वधू की उसको एक सर्टिफिकेट दिया जाता था, और उसका काम था अपनी उस कला का सदुपयोग समाज के लिए करना। समाज के लिए करना। समाज में कोई भ्रष्टाचार ना बढ़े, उसके लिए अपने जीवन को जीना। कला, वाद्य, नृत्य, संगीत, इन कलाओं के माध्यम से वो अपने रूप की छवि को सबके ऊपर डालती थी। इसलिए मध्यकाल में जड़ता आना शुरू हो गया। अम्रपाली भी उस समय की एक अनिद्य सुंदरी थी।
वैश्या मत कह देना, बिल्कुल साफ बोल रहा हूं, वैश्या मत कह देना। वो अपने जीवन में उसी कार्य को करती रही जो प्रचलन से था। समय आने पर भेंट हो गई बुद्ध भगवान के साथ, जीवन ही बदल दिया। जीवन ही बदल दिया। मैंने अभी कहा, शरीर से जो कुछ पाया उसके अनुसार काम कर रही थी। अपने जीवन के उद्धार करने के लिए जब गुरु का जागृति, गुरु के संदेश के द्वारा जागृति अपने अंगों के ऊपर जाकर के पड़ी। बेटा, याद दिलाने के लिए दोबारा बता रहा हूं, गूंगा, बहरा, लंगड़ा, जो भी आप किसी की कमी को देखिए, उसको तो प्रकृति प्रदत्त कमी है कि शक्ति का संचार उसके शरीर के अंग में नहीं है। ऐसे व्यक्ति को पैरालिसिस मारा हुआ कहते हैं, अधरंग। उसका अंग काम नहीं करता है, पर अंग काम नहीं करता है, हाथ काम नहीं करता है, इसको पैरालिसिस हो गया है। परंतु भावना तो काम करती है। अम्रपाली भी इसी भाव से काम को करती थी, आत्मिक भाव से उस काम को करती थी। उसकी अंतर आत्मा जागृत थी। समाज के नियम के अनुसार जो उसकी परंपरा थी उस समय की, उसने अपने जीवन का त्याग किया, अपने जीवन के सुखों का त्याग किया। जिंदगी बदल गई। बुद्ध भगवान का कृपा हस्त मिलने पर जीवन ही बदल गया। धर्म प्रचारिका बन गई, धर्म प्रचारिका बन गई। देखिए, ये परिवर्तन की बात मैं आपसे कह रहा हूं। आवश्यकता कुछ इसी तरह की है। समय को पहचानो, आवश्यकता कुछ इसी तरह की है। समय को पहचानिए। सार्वजनिक मनोरंजन, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात मैं आपसे कर रहा हूं। अम्रपाली की तरह की बात मैं आपसे कर रहा हूं। उसका रूप दुनिया को प्रभावित करता था, परंतु उसका कर्म उसकी अंतर चेतना को प्रभावित करता था। जरा सोचने की बात है। शकुंतला किसमें नहीं है? मेरा सवाल है, ये प्रतिभा किसमें नहीं है? अब यहां अपने आप ही कह दीजिए, शकुंतला लिखो, कहो कि प्रतिभा सोई पड़ी है। मैं ये मानता हूं,
संसार के लोभ मोह के भोग विलास के कार्य तो सब कर लेते हैं, आवश्यकता उसी जागृति की है। उसी जागृति की आवश्यकता है जो अपने अंदर से हो, प्रतिभा का जागरण। क्या आप महसूस कर रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूं? हमारी कुंठा ने ही हमारी चेतना को कुंठित करके रखा हुआ है। निष्क्रियता, निकम्मापन। सोचो जरा जो बोला जा रहा है। प्रतिभा का जागरण ही अपने जीवन का जागरण है। एक बात समझ लेना, प्रतिभाशाली यदि व्यक्ति है तो वो मनोरम जरूर होगा। मनोरम कह रहा हूं, मनोरम, जिसका मन रमा रहे। जरा सोच करके देखो, अपने जीवन को भी इतना मनोरम बनाओ कि वो आत्मा में रम जाए, रमण करे आत्मा में। समय क्योंकि हो गया है, जो विषय समझाया है, लूले लंगड़े काने अंधे बहरे गूंगे इनकी भूमिका से भी नीचे पतित हैं। आवश्यकता है उस जागृति की। सरोज ये कहें, दूसरे की बुराई करना, निंदा करना, देखना, इसमें तो सबसे आगे, पर किसी को आगे बढ़ाना है तो उसमें सबसे पीछे। परमात्मा गुरुदेव से दीक्षित होकर के सार्वजनिक धर्म धारणा के क्षेत्र में जब आप उतरेंगे, उसका प्रतिनिधित्व करेंगे, तो आपको सब दिखाई देगा। ओम तम सोमा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, अस्तो मा सद्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय, असतो मा अस्तो मा सद्गमय सद्गमय सद्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय अमृतं गमय अमृतं गमय। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए, जागृति लाइए अपने अंदर। आज की बात का समापन कर रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप जागृत होंगे।